परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये जो सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, ये महत्वपूर्ण दिवस वो है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर कलयुग में प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने निज धाम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो कि आज जिस उपलक्ष्य में आप सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। आप जी सत्संग में सुन रहे हैं, जैसे आपको परमेश्वर के प्रकट होने की 3 युगों की कथा सुनाती है। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से प्रकट हुए। उस समय उनको विद्याधर नाम के एक ऋषि ब्राह्मण अपने घर ले गए। वो कमल के फूल पर परमात्मा आए थे। जैसे कलयुग में लीला की है, ऐसे ही वो प्रत्येक युग में लीला किया करते हैं। विद्याधर ऋषि ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था दीपिका। वो परमात्मा को शिशु रूप में, जो परमात्मा प्रत्येक युग में लीला करते हैं, प्रकट होकर के आते हैं, सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अपने उसी धर्मानुसार जो गुण है परमात्मा का, उस गुणानुसार प्रत्येक युग में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जिस कारण से परमात्मा नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और हमने नारायण मान लिया था श्री विष्णु जी को, और हम भगवान परमात्मा मानते थे शंकर जी को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी नारायण नहीं थे यदि विष्णु जी को हम नारायण माने। तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान था नहीं, वो हमारे को ऐसे ही भ्रमित करते रहे। तो नारायण ये कबीर परमात्मा है, प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर एक शिशु रूप धारण करके। वैसे तो परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं ऐसे आ जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं, लेकिन एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग के अंदर एक वेद विज नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सूर्या। ये दोनों ही निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही सतलोक से आकर प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की
प्रत्येक युग में जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जब परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो वेद परमात्मा का भेद है, परमात्मा की महिमा का इतिहास है, एक सदग्रंथ है। और जिस परमात्मा की महिमा, जिसने जो लीला की है वो वेदों से मेल खाती है, तो वो है परमात्मा, जिसके विषय में वेद बताते हैं, आज तक गुण गाते रहे। तो इसी प्रकार आपको सत्संग के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो अभी तक तो आपको इतिहास बताए सतयुग त्रेता द्वापर के। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने जो लीलाएं की, उनकी भी जानकारी आप जी को दी। लेकिन उस समय के जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे, उनका अब आपके सामने कोई ऐसा इतिहास या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके विषय में आपको ये प्रमाणित किया जाए कि उस समय उनसे मिले। उनका अब कोई चिन्ह नहीं है, अब वो चिन्ह नहीं रहा। अब कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए, और वो हमारे पास चिन्ह है। और कबीर परमात्मा है। कौन से कबीर? जो काशी के अंदर धानक रूप में, दुल्हे रूप में परमात्मा लीला किया करते थे। उनको केवल एक कवि कह करके हमने उनके इतिहास को बंद करके रख दिया था, और ये सोच रहे थे वो धानक है, वो दुल्हा है। वो धानक था, दुल्हा था, एक शूद्र था, कवि था, बस इतना सा था। बाकी दोहे दाहे उनके अच्छे थे। फिर उनके दोहों के साथ हम अन्य कवियों के भी दोहे पढ़ा करते थे स्कूल में। तो हमने ये मान लिया था ये एक ही सतर के कवि हैं, ये भगवान परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा मानते थे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी को, शंकर जी को। अब वो हमने कैसे परमात्मा माने थे? लोक वेद से, दंत कथा से, सुने सुनाए ज्ञान से जो व्यर्थ था। इनको अजरो अमर कहा जाता था, इनके कोई माता पिता नहीं है। कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उनको किसने देखा? पुणात्माओं किसी को प्रमाणित करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, जिनके आधार से आज तक हम परमात्मा की महिमा सत्य मानते रहे कि ये वेदों में लिखा है, वो भगवान का गुणगान है। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है, ये तो हमारी एक थ्योरी है, थ्योरी, जिसको एक लेख लिखे हुए हैं। और दूसरा होता प्रैक्टिकल, जो हमारी थ्योरी बता रही है और किसी ने वो प्रैक्टिकल भी किया है, और वो प्रैक्टिकल उस थ्योरी यानी रिटन स्टेटमेंट से ज्यों का त्यों मेल खाता है, तो फिर वो रिजल्ट सही होता है, वो परिणाम सही होता है, ओके होता है। तो आप जी को वेदों से भी और साथ में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका भी आपको साथ साथ प्रमाण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको परमात्मा कबीर जी कलयुग में प्रकट हुए उसका थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। जैसा कि आप जी को सत्संग में सुनाया गया है कि
सुपत सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, यानी वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। और परमेश्वर स्वयं भी सतलोक से आकर के एक वाल्मीकि दंपति द्वारा पाले गए थे द्वापर में। उनका नाम था भिक्षुराम और पत्नी का नाम था सुखवंती। वो निसंतान थे, परमात्मा को शिशु रूप में, बालक रूप में घर ले आए थे। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो जो सुदर्शन जी ने परमात्मा को जाना था और उनको सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, तो परमेश्वर कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे उस लोक को देख लेगा, जहां सब सुख है, जहां मैं रहता हूं, मेरे उस सिंहासन से परिचित हो जाएगा, मेरे निज धाम से, तो वो जानत है मुझ, वो मुझे समझ जाएगा कि कबीर इज गॉड। और गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से कहा था कि मैं तुझे एक गुप्त गायत्री बताता हूं, गुप्त रहस्य बताता हूं, गुप्त ज्ञान बताता हूं कि मुझे वही परमात्मा मानेगा जो मुझे सतलोक में देख लेगा उस समय। और अब वर्तमान समय के लिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया, ये प्रत्येक को वहां ले जाओ और फिर छोटा जब मानना, तो ये बात जची नहीं। तो इसलिए आप जी को शिक्षित किया है कि आप प्रमाणों को देखकर सत्य मानोगे और अपना कल्याण करा के सदा सुखी हो जाओगे। तो सुदर्शन जी को तो दृढ़ विश्वास हो गया था कि करुणा में केवल वाल्मीकि नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है। यही परमात्मा सतयुग त्रेता में ब्राह्मण कहलाए, ऋषि के घर प्रवेश हुई तो ऋषि मुनिंद्र और ऋषि सतसुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वाल्मीकि जाति में प्रकट होने के कारण, वहां प्रवेश होने के कारण। तो सुदर्शन जी को विश्वास दृढ़ हो गया था, लेकिन उसके माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी को भगवान स्वीकार नहीं किया था। किसके माता पिता ने? सुदर्शन जी के माता पिता ने। और सुदर्शन जी के बार बार विनय करने के बाद भी वो दोनों नहीं मानी थी, कति नहीं माने कि नहीं भाई झूठ बोल रहे तू, तेरी बात में हम नहीं मानेंगे बेटा। राम और कृष्ण, यानी कृष्ण तो था ही उस समय, उनका बोलबाला हो रहा था, लेकिन श्री राम की तो वह खूब पुजारी थे। विष्णु और शंकर जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और फिर उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत परमात्मा ने कहा था कि सुदर्शन आप किस टेंशन में रहते हो, आपका भक्ति में भी मन कम है बेटा, आपको क्या चिंता खा रही है? क्या अपने माता पिता के दुख से दुखी है? अपने माता पिता की मृत्यु से दुखी है तू? तुम्हें उनकी याद आती है क्या? सुदर्शन जी ने कहा था कि हे परवरदिगार, आप अंतर्यामी हैं, दास को उनकी याद नहीं आ रही, वो तो वृद्ध इतने हो गए थे, उनका जाने का समय सही था। मुझे टेंशन ये खा रही है कि इतनी अच्छी आत्मा, कभी किसी की आत्मा दुखाई नहीं, अपना हैंड टू माउथ और करके खाया, कभी किसी को सपने में भी कष्ट उन्होंने नहीं दिया, और ऐसी अच्छी आत्मा और बगैर भक्ति के चली गई। परमात्मा, मुझे ये दुख, ये टेंशन खा रही है। अब उनकी के दुर्गति हो रही होगी ना, कोई पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि उन्हें एक नहीं मानी, कितना पहाड़ सा कष्ट सिर पर रख लिया। मेरी एक अर्जी है भगवान, अब तो वो माने नहीं, आप तो समर्थ हो, कभी भी किसी जन्म में परमात्मा उनको जरूर शरण में लेना। और आप तो ऐसे समर्थ हो, जब एक बार शरण में ले लेते हो दाता, पार करके ही छोड़ते हो।
मैं बहुत समझाया करता अपने माता पिता को, एक बार आप दीक्षा ले लो, लेकिन वो माने नहीं। परमेश्वर ने सोचा कि कलयुग में, इस द्वापर युग में एक भगत ठीक से सुलझा है और अब ये माता पिता की टेंशन लिए बैठा है, बेशक ऊपरले मन से ये कुछ भी कह रहा है, लेकिन अंदर में इसका ये दोष भरा हुआ है और माँ की और पिता की ये टेंशन, ये चिंता इसको बनी रही अंत समय में, तो मृत्यु के उपरांत ये वही जन्म लेगा जहां वो जन्मे है। एक विधान है परमात्मा का, जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा यह टेंशन छोड़ दे, मैं वायदा करता हूं तेरे माता पिता को शरण में भी लूंगा और इनको मुक्त भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि वो जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति बीज बोया ही नहीं। भक्ति बीज बोया जाएगा, फिर सींचा जाएगा, तब वो चलेगा। इसमें बहुत से जन्म लग जाते हैं। तो सुदर्शन इस प्रॉमिस से, परमात्मा के इस वचन से संतुष्ट हुआ कि मालिक परमात्मा जो प्रॉमिस करते हैं, जो वायदा करते हैं, वो कभी कच्चा नहीं करते, ये भगवान है। और उस दिन के बाद वो निश्चिंत हुए, अपना परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति की। अब जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, वही आत्माएं बनारस शहर में, काशी शहर के अंदर ब्राह्मण के घर जन्म था। गौरी शंकर नाम उस पुरुष का था और सरस्वती नाम उस स्त्री का था, जो सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माएं ही वो ऐसे जन्मी थी। दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर जो था, बहुत ही भगवान शंकर के पुजारी थे और निष्पक्ष ब्राह्मण थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे, भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे। और भगवान शंकर की कथा यानी शिव पुराण की कथा सुना के अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जो भी उनको दक्षिणा मिलती थी, उसी दक्षिणा से अपना निर्वाह चलाते थे कथा करके, लेकिन किसी को भ्रमित नहीं करते थे, ना कोई पंडिताई करते थे कि तेरे श्राद्ध निकाल दूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं करते थे। और जो दक्षिणा आती थी, दक्षिणा, उस दक्षिणा से ही वो अपना निर्वाह चलाते थे, उसी में से फिर दान धर्म भी करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। ऐसी शुद्ध आत्माएं थी। उसमें बनारस के अंदर मुसलमानों का बोलबाला था। मुसलमान, दिल्ली के बादशाह मुसलमान ही हुआ करते थे और मुसलमान ये दाव देखा करते थे कि जो हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार करता है उसको पहले कंडम किया जाए। गौरी शंकर सरस्वती की बहुत महिमा थी काशी में, कि बड़े निष्पक्ष ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छी कथा सुनाते हैं, निष्पक्ष और निस्वार्थ कथा करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं, अपनी स्वेच्छा से कोई आ जाता है तो उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। इस बात से अन्य जो पंडिताई करने वाले पांडे थे, उन पांडवों को ईर्ष्या घनी थी उस गौरी शंकर जी से, कि सभी लोग इसकी महिमा गाते हैं, इसको बहुत दान दक्षिणा देते हैं, वो ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था काशी बनारस के मुसलमान काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने देखा कि ये जो मुख्य पांडे हैं और मुख्य पांडे ब्राह्मण और मुल्ला और काजी पूरे मुसलमान धर्म को मिसगाइड रखते थे और ब्राह्मण ये हिंदू धर्म को मिसगाइड रखते थे, भ्रमित रखते थे। और ये लड़ाई भी हमारी आपस में यही कराते थे, अपने स्वार्थवश। तो मुल्ला और काजियों को ये ज्ञान था कि गौरी शंकर से यहाँ के मुख्य पांडे खूब ईर्ष्या करते हैं। इसका लाभ उठाया कि गौरी शंकर और सरस्वती जी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया।
उनके घर पर अपना जूठा पानी फेंक दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और देखने वाले ब्राह्मण देख रहे थे। उन पांडवों ने जब पता चला कि मुसलमान बना दिया गया है, गौरी शंकर और सरस्वती ब्राह्मण को मुसलमान बन गया, उसका दीन भ्रष्ट हो गया, ऐसा वो कहने लगे। और उन्होंने पूरे हिंदू समाज में ये फैला दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान बंद कर दिया, उसके साथ कोई नाता ब्राह्मण नहीं रखेगा, उसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निष्कासित कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या आई गौरी शंकर के सामने, निर्वाह की जो दक्षिणा आती थी वो बंद होगी। तो उसने एक दो दिन देखा, फिर क्या सोचा कि कोई ऐसा काम शुरू करूं जिससे कोई पैसा ना लगो, पैसा है नहीं, तो कपड़ा बुनने का काम गौरी शंकर ने शुरू कर दिया। उनका नाम चेंज कर दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो मुसलमान जुलाहा प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। ये बहुत ही साधारण से खर्चे में शुरू हो जाता था। 5-4 लकड़ी के डंडे गाड़ने होते थे, उनमें धागा लपेटा और शुरू कर देते थे। ये कार्य करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, उनका कोई संतान नहीं थी। परमात्मा अपने नियमानुसार, अपने गुण धर्म अनुसार प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते ही होते हैं। अब नीरू नीमा के सामने स्नान करने की भी समस्या आई, क्योंकि गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण स्नान करा करते थे, गंगा में स्नान करना मुसलमानों को उस स्थान पर अलाउड नहीं था। तो गौरी शंकर सरस्वती जी ने देखा कि एक सरोवर है, तालाब है, जो गंगा दरिया के लहरों से उछल उछल कर, जैसे वर्षा के दिनों में ज्यादा वर्षा होने से सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर चलती हैं, और गौ घाटों के ऊपर से वो लहरों के द्वारा उछल उछल कर वर्षा एक सरोवर को भर देती थी, जिसका नाम था लहर तारा। तारा उस स्थान का क्षेत्र था, लहरों के द्वारा पानी से भर जाने के कारण उसको लहर तारा नाम से जाना जाने लगा। और गंगा के जल का एक स्वभाव है कि वो कभी खराब नहीं होता। उस सरोवर में जो लहरों के द्वारा उछल कर आया था, वो निर्मल जल अगले वर्षा तक ज्यों का त्यों भरा रहता था, थोड़ा बहुत कम होता था। आसपास उसके बहुत सुंदर शांत वातावरण होता था, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, घने छायादार वृक्ष होते थे। तो नीरू नीमा ने वो स्थान सेलेक्ट किया सुबह सुबह स्नान करने के लिए, जो नीरू नीमा की झोंपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, यानी नगरी से ही बाहर था। तो प्रतिदिन वो वहां स्नान करके आते रहे, दोनों जने जाते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन शंकर भगवान उनके हृदय से आज भी उतरा नहीं था। उधर से स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण पंडित, वो द्राविड़ देश से चलकर काशी शहर में इसलिए आए कि ये काशी जो नगरी है, ये भगवान शिव की मानी जाती है, और भगवान शिव की नगरी में अन्य पाखंडी ब्राह्मणों ने अपनी बकवादें शुरू कर रखी हैं, सच्चाई को उन्होंने भुला दिया है। इसलिए उन्होंने, स्वामी रामानंद जी ने अपना प्रचारक क्षेत्र काशी में स्थापित किया, जिस कारण से उन्होंने 1400 ऋषि से बना रखे थे ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित थे, और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, और केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई जंतर मंत्र पूछने आता, कोई दुख संकट के लिए अर्जी लगाता, वो किसी जाति के आ जाते थे, दूर बैठा दिया जाता था।
20 फुट की दूरी पर उनका स्थान अलग से था और उनको जो बताना होता बता देते, जैसा उनको लाभ हानि होती वो हो जाती। 1400 ऋषि ब्राह्मण वक्ता बना रखे थे, प्रचारक बना रखे थे और 52 द्वारे लगाया करता था, 52 दरबार बना रखे थे उन्होंने, जहां पर वो रह कर स्वयं जाया करते थे। स्वामी रामानंद जी और स्वयं भी वहां सत्संग करके आते रहते थे। उन 1400 ब्राह्मणों में से एक ऋषि का नाम था अष्टानंद। अष्टानंद जी भी प्रतिदिन उसी सरोवर लहरतारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करता था और कुछ देर तक स्नान करने के बाद वहां के शांत वातावरण में सुबह सुबह प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा भी लेता था और साथ में अपने गुरु स्वामी रामानंद जी द्वारा बताई गई भक्ति, वो साधना भी वहां किया करता था। और उसी सरोवर पर ये नीरू और डीमा दोनों स्नान करने के लिए जाया करते थे। वैसे तो ये ब्राह्मण बहुत छुआछात किया करते थे, लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा थी कि अष्टानंद स्नान करके नहा धो के अपना वक़्त से साधना करके आ जाता था। उसके बाद नीरू नीमा स्वाभाविक जाया करते थे। इनका कुछ ऐसा समय सेट हो रहा था कुदरती, नहीं तो ये ब्राह्मण लोग उस समय इतने हवा में उड़ रहे थे। यदि उस सरोवर में मुसलमानों भी धानक स्नान कर ले तो वो उसमें छुआ भी कोई नहीं, पैर भी ना रखे, ऐसी भी स्थिति थी इनके मन में, गलत थी। पर परमात्मा ने अपना वो एविडेंस यानी विटनेस बनाना था अष्टानंद जी को, ऐसी सेटिंग रखी। अब ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णमासी और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो परमात्मा उसी समय में एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से सतलोक से नीचे आए। अष्टानंद जी साधना करने की कोशिश कर ही रहा था, कभी आंखें बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था। इतने में क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक तेज पुंज का गोला सा, प्रकाश का गोला आ रहा है, जैसे तारे टूटा करें। आप देखते हो तारे टूटते हैं तो, लेकिन तारे टूटने का प्रकाश बहुत छोटा होता है, वो प्रकाश बहुत ज्यादा था। तो अष्टानंद जी ने सामने देखा, वो बहुत गति से प्रकाश नीचे को आ रहा था। अष्टानंद जी की जो चरम दृष्टि थी, आंखें सहन नहीं कर सकी, ऐसे देखते ही आंखें बंद हो गई, क्योंकि वो प्रकाश बहुत ज्यादा रोशनी थी, ज्यादा तेज था। आंखें जब बंद हुई तो उसने क्या देखा कि ये कोई शिशु है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं और हमारी आंखें जो है उसको सहन नहीं कर सकती सूर्य के प्रकाश को, हम या तो दूसरी साइड में कर लेते हैं या आंखें बंद करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित दिखाई देता है, एक गोला सा। इसी प्रकार अष्टानंद जी को जब उसने आंखें बंद की तो बालक शिशु रूप दिखा, बगैर प्रकाश का, प्रकाश रहित रूप, आकार बालक का। और जो ही जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश लहर तारा तालाब के अंदर एक कोने में सिमट गया था। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कुछ अंधेरा बहुत होता। अब अष्टानंद असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ भाई। अब उसने सोचा कि ये हो सकता है मेरी कोई आध्यात्मिक जो साधना है इसका कोई प्रतिफल हो।
तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अष्टानंद जी उठ कर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव जी रामानंद जी के पास इसका समाधान जानने के लिए चल पड़े। अब गुरु जी के पास जाकर उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आज आपके बालक ने एक ऐसा आश्चर्य देखा, आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, प्रकाश का गोला घनी स्पीड से आया था और उसको जब मैंने देखा मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी उस रोशनी को, आंखें मेरी बंद हो गई। आंखें बंद होने पर स्वामी जी, हे पूज्य गुरुदेव, मैंने एक शिशु को देखा, जैसे सूर्य की तरफ देखकर आंखें बंद करते हैं, प्रकाश रहित आकार दिखाई देता सूर्य का, ऐसे मैंने एक बालक देखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रम है, मेरा ये निवारण करो शंका। तो स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वो यही मानते आए हैं कि भाई इनके भगवान तो मां से ही जन्म लेते आए, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, और भी जितने ये कपिलादि जितने 9 भगवान मानते हैं, 25 मानते हैं, सारे मां से ही जन्म लेते रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष, कोई अवतार गण आते हैं तो उनकी ऐसे ही लक्षण होते हैं। अब वो इस काशी शहर में किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे बेटा, और बालक रूप में जन्म लेकर के वो अपना जो भी उनका उद्देश्य लेकर आते वो पूरा करेंगे। ये ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर से कोई अवतार गण आते। अब अष्टानंद जी संतुष्ट हुए, गुरु जी जो समाधान कर देते वो फाइनल होता है। उधर से नीरू नीमा 62 वर्ष के हो चुके थे, उनको कोई संतान नहीं थी, भले ही मुसलमान बन गए थे पर भगवान शंकर से उनकी आस्था हटी नहीं थी। अब एक और समस्या होती है हमारे सामने कि जैसे भगत और जगत के अंदर जो आपस में मतभेद रहा है, इसी बात पे रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के जो विचार होते हैं वो जगत से विपरीत होते हैं, और जगत ये कहता है कि जिसके संतान नहीं हो तो मनहूस व्यक्ति है। और यहां तक मानते थे इन हमारे नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कि सुबह सुबह निसंतान व्यक्ति के तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, सारा दिन व्यर्थ जाता है। अब उनकी ज्यादा मौत हो जाती है, ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक तो संतान का अभाव, ऊपर से इस प्रकार की उनके मन में शंका रहती है कि तुम्हें देखकर इनके मन में क्या आया होगा। तो ये और एक दीमक उनके मन में लगी रहती है। और यदि वो सत्संग सुने परमात्मा का, यानी उनको सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। सतगुरु ना मिलने से इस प्रकार की बकवादें मन में समाज में चला करती हैं, और सतगुरु संत आते हैं, परमात्मा के यथार्थ विधान से परिचित होते हैं, फिर इन समस्याओं का समाधान सहज में हो जाता है। अब अध्यात्म यानी सूक्ष्म वेद के आधार से जिनको संतान नहीं है वो 1 नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्माएं। लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पाकर के सब कुछ है उनके पास और भक्ति नहीं कर रहे तो वो तो बिल्कुल कर्म